450 प्रभुसुयो जाचो चश्मानिमियो जाचो धीरे लेखा अधिगया सुदूतर लेखा बिलिचिया प्रभुसुयो जाचो चश्मानिमियो जाचो आज का मिस्सा का मतलब है बेबी आब्याजीटा एक्का के द्वितीय जन्म दिवस एवं संजना टोप्पो के 12वें जन्म दिवस पर ईश्वर को उनके परिवार वाले धन्यवाद देना चाहते हैं। ये मिस्सा बलिदान चार्ल्स रोशन एक्का एवं समस्त परिवार अजीमा की ओर से चढ़ाया जा रहा है। आइए हम बेबी आब्याजीटा एक्का और संजना टोप्पो के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके जन्म दिवस पर भरपूर आशीष प्रदान करे। दूसरा मतलब है युवा शैली क्रिकेटा जिसका जन्म कल था। ईश्वर को कार्तिक क्रिकेटा एवं सारा क्रिकेटा धन्यवाद देना चाहते हैं। ईश्वर इनके जन्म दिवस पर उनको भी भरपूर आशीष दे, उनके हर दुख और सुख में उनके साथ रहे, ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे। आइए इन्हीं मतलबों के लिए हम आज के मिस्सा बलिदान को विशेष मतलब से चढ़ाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, ईश्वर इस दुनिया में आकर के पूरे मानव जाति को एक शिक्षा देते हैं। वह शिक्षा है प्रेम, और ये हर चीज को प्रेम से स्वीकार करते हैं और पूरे मानव जाति को चाहते हैं कि उसी प्रेम को एक दूसरे के लिए दें, और मानव जाति उसी प्रेम को अनुभव करके एक दूसरे के साथ बांटने के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है, मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण, अपने लिए करने के कारण वह ईश्वर के प्रेम को भूल जाता है और वह धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से भटक जाता है। लेकिन फिर भी ईश्वर नहीं छोड़ते, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के लिए ईश्वर ने अपना रक्त बहाया और ईश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़े रहें। आइए, यदि हम ईश्वर से दूर हुए हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हम अपने आप को तत्पर नहीं रखे हैं, यदि हम ईश्वर के लिए समय नहीं दे पाए हैं, उसकी योजना को नहीं समझ पाए हैं, तो यही समय है कुछ क्षणमौरा करके हम अपने अंतःकरण की जांच करें, छोटे बड़े दोष गुनाहों को प्रभु के पास लाएं, ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य अगुवानी धन्य मरियम से, सब सद्गुणों संतों आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
करें। हे ईश्वर, तू अपने प्रचुर वरदानों द्वारा विश्वासियों की वृद्धि करता है। अपनी चुनी हुई प्रजा पर कृपा दृष्टि डाल। विशेष करके आज बर्थडे मनाने वाले आव्या जीटा, संजना टोपो और इवा शैली क्रिकेटा के इस जन्म दिवस पर हम तुझे धन्यवाद देते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तू उनके साथ रहने की कृपा कर और तेरी दया से स्वर्गलोक में पहुंच सकें। तेरे स्वर्ग राज्य में ये सभी आनंद का अनुभव कर सकें। इस दुनिया में जिस प्रकार से वे तेरी खुशी का अनुभव करते हुए अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उनके हर कार्यों में उन्हें आशीष बरसाने की कृपा कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ। हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। पेतरुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर वे परामर्श किए, हम इन लोगों के साथ क्या करें? यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया है कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार न हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब वे यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेतरुस तथा यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना यीशु के पाप के नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे यह नहीं समझ रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाद हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। तुम ही मेरा बल है और मेरी शक्ति, उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविर में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। अनुवाद हालेलुया। प्रभु के दाहिने हाथ में हमारा बल है, उसके दाहिने हाथ में मेरा उद्धार किया है। उसने मुझे बार बार दंड दिया है, किंतु उसने मुझे सर्वनाश से बचा लिया है। अनुवाद हालेलुया। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो,
मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। वह प्रभु का द्वार है जहां धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संसार के कोने कोने जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रताप जी उठे। वह पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अवधूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जीवित है और उन्होंने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें से दो को, जो पैदल देहात जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु गाढ़ों को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, हम एक मोमबत्ती को देखते हैं। मोमबत्ती में एक धागा होता है और एक मोमबत्ती होता है बाहर। इनका एक बहुत ही सुंदर कहानी है। ये जो धागा है, ये मोमबत्ती से पूछता है, जब मैं जलता हूँ, लेकिन आप क्यों रोते हो? जलता तो मैं हूँ, दुख तो मुझे होता है, मैं खत्म होता हूँ, लेकिन आप क्यों अपना आंसू बहाते हो? तो मोमबत्ती कहता है कि मैं जानता हूँ। ऐसे व्यक्ति से पूछिए जिस व्यक्ति ने सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह दिया है, अपने दिल में सबसे बीचों बीच जगह दिया है, और जब उसको तकलीफ होती है तो अनायास ही उस व्यक्ति को दुख होगा, उस व्यक्ति को दर्द होगा, उस व्यक्ति के आंखों में आंसू झलकेगी। लेकिन आपको नहीं पता, आप तो हमें अपने दिल में जगह नहीं दी। आप हमको सेंटर, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह है, वहां पर हमको नहीं बैठाए हैं, लेकिन हमने आपको बैठाया है। इस प्रकार से मोम कहता है उसके धागा को। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों के द्वारा हमें एक ही संदेश मिलता है। ईश्वर 5वीं बार अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। लोगों को दर्शन दे करके वे आज बहुत ही सुंदर उनको एक आज्ञा देते हैं, तुम जाओ, दुनिया के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार सुनाओ। अर्थात इसी विश्वास के द्वारा, जिस विश्वास को मैंने इस दुनिया में तुम्हें दिया है, उसी चंगाई को, जिस चंगाई को मैंने आप लोगों को दिया है,
उसी चंगाई को तुम दुनिया के कोने कोने में जा करके लोगों को सुनाओ। वैसा ही प्यार करो जैसे मैंने प्यार किया। यही संदेश ईश्वर का था अपने शिष्यों के लिए। और ये शिष्य डर के मारे भयभीत होकर के ये रूम में बंद थे, ये रूम में थे, डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। उनके बीच पुनः यीशु उपस्थित होते हैं, 11 के बीच उपस्थित होकर के उनको दर्शन देते हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं। एक प्रकार से उनको ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय कृपा मिलती है और ये दुनिया के कोने कोने निर्भय होकर के निकल पड़ रहे हैं उसी सुसमाचार को सुनाने के लिए। आइए आज जिस प्रकार से यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया था, वैसा ही आज भी यीशु जीवित है। यीशु हमारे दिल में आते हैं और हमको संदेश देते हैं, हमको एक शिक्षा देते हैं जाने के लिए। आइए हम हमारे हृदय में झांक करके देखें, हमारे अपने आप में देखें, क्या हम ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचे हैं जिसकी हमारी आवश्यकता है। हम ऐसे व्यक्तियों की सहायता किए हैं जिसकी सहायता वे हमारी आशा करते हैं। क्या हम ऐसे व्यक्ति तक पहुंच पाए हैं? क्या हम किसी व्यक्ति को ईश्वर के संदेश को सुना पाए हैं अपने आचरण के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा? आज हमें थोड़ा सा मनन करने की जरूरत है। जिस प्रकार से ये मोमबत्ती धागा के जलने पर वह दुखित होता है, आंसू बहाता है, वैसा ही प्रभु यीशु ख्रीस्त भी इस दुनिया को प्यार करते हैं, इस दुनिया से जुड़े रहते हैं, इस दुनिया के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दान दिया, वह है जीवन दान। आइए उसी जीवन दान को देने के लिए पुनः प्रभु रोटी और दाखरस के रूप में आते हैं और हम लोगों को एक नई शिक्षा देते हैं। वह शिक्षा है प्यार का शिक्षा, आज्ञाकारिता का शिक्षा, उनके दया भाव का शिक्षा, प्रेम का शिक्षा। वही शिक्षा हम भी निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को दें। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समर्पित कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तेरी कृपा से हम पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं,
ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हम देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू महात्मा को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और पुनरुत्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें संपूर्ण सिखाने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में लोग सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम आज के जो बर्थडे मना रहे हैं, बेबी आब्या जीटा एक्का एवं संजना टोप्पो, और कल बर्थडे था युवा शैली क्रिकेटा, इनके जीवन दान के लिए धन्यवाद देते हुए हम त्रित्वमय ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का
क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेल में तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेल में तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेल में तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर की तरफ जीवन के लिए हम सबके जितने लोगों ने ख्रीस्त का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने ख्रीस्त को धारण किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर कृपा दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्रकट करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।